Today we will discuss about the president and vice president. What is the role of president? First we start from the president. The executive power of the Indian Union is vested in the एक क्वेश्चन का पहले आंसर स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है yes और प्रेसिडेंट तब होता है ना जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है yes okay in emergency condition okay और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे. What is the role of president? The president is the head of the state and the supreme commander of the defense of India. Okay, defense forces of India. The president is the head of the state. Okay, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अगर हम लोगों के सुप्रीम कमांडर और उसके साथ साथ क्या कहता है डिफेंस के हमारे डिफेंस फोर्सेस के हेड कौन है प्रेसिडेंट हैं. अब हम लोग जानेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्या पावर है, क्या वो हमारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से आगे हैं या फिर उनके साथ हैं. ओके, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कोई भी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल करके क्या करते हैं प्रेसिडेंट को चलाते हैं. प्रेसिडेंट का पावर क्या है, दोनों पावर प्रेसिडेंट का पावर कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर. ओके एंड द इलेक्टोरल कॉलेज कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शैल minister at the head at the advice of the president is exercises his function according to the 42 amendment act. It is necessary that president exercises his function in accordance with advice with the council of minister. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका जो इसको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली वहाँ पे पीपल के पास कोई पावर नहीं होता. जहाँ पे हम लोग पीपल्स पावर होता है वहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कोई भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उसका पावर ज्यादा होता है. और अगर किसी को इनडायरेक्टली सिर्फ क्या किया जाता है इनडायरेक्टली किसी का चयन किया जाता है, किसी को क्या किया जाता है इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है तो उसका पावर क्या होता है कम होता है. जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हम लोगों के लोकसभा के जैसे मेंबर्स हम लोगों के क्या किए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं. जैसे ही होता है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं किससे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी से. मतलब क्या कहता है राइट टू वोट. वहाँ जो हम लोगों के पास सिटीजन दोज हु आर बिलोंगिंग टू द एज ऑफ 18 और एबव ठीक है वहाँ पे वो क्या करते हैं उसको वोट करते हैं और वहाँ पे वो उसको क्या करते हैं डायरेक्टली चूज कर लाते हैं. ठीक है प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हम लोगों के क्या होते हैं देखोगे सेंट्रल और स्टेट. ठीक है सेंट्रल में हमारे क्या होता है एमपी चूज किए जाते हैं और यहाँ पे हम लोगों के एमएलए का इलेक्शन होता है. ठीक है अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे जिस भी पावर को जिस भी पार्टी के पास नंबर ऑफ सीट्स ठीक है अधिक होता है ज्यादा होता है ठीक है वो क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. चाहे वो प्राइम मिनिस्टर सब बना सकते हैं कोई भी पार्टी के जितने भी हम लोगों के पार्टी हैं. ठीक है एमएलए से यहाँ हम लोगों का क्या होता है यहाँ हम लोगों के किसी भी पार्टी से तुम देखोगे हम लोगों के पास नंबर ऑफ पार्टी है. ठीक है जहाँ क्या करते हैं वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं और उसके साथ क्या होता है कि जितने भी हम लोगों के नंबर ऑफ एमपी जैसे हम लोगों के लोकसभा में कितने सीट थे 545. ठीक है 550 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ. ठीक है और यहाँ पे हम लोगों के -2 दैट इज इक्वल टू 543 पे हम लोगों का क्या होता है इलेक्शन होता है. 543 सीट पे क्या होती है चुनाव होती है और यहाँ पे दो हम लोगों के क्या होते हैं एंग्लो इंडियंस को चूज किया जाता है. अब है ना अब वो क्या है ये देखो कि ये इलेक्टेड है जिसको क्या किया है जनता ने लाया है. ठीक है और दो क्या है हम लोगों का नॉमिनेटेड है जिसको इनडायरेक्टली किया गया है. उसके पास वो पावर एज सेम एज जितना पावर यहाँ इलेक्टेड के पास है. ठीक है उतना पावर उसके पास नहीं होता है. ठीक है अब यहाँ पे लोकसभा के बारे में अगर हम लोग जाने तो 250 -12 238. ठीक है
पे क्या होता है, चुनाव होता है। 12 हम लोगों के नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। अब यहाँ पे दोनों मिल करके जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं और ये वाले जो है, ये यहाँ वाले हो गए, यहाँ वाले हो गए, प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट, हाँ, वहां पे क्या होता है कि ये नॉमिनेट किए जाते हैं और ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो वो क्या होगा कि डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मे भी किसी को प्रमोट कर सकते हैं, किसी भी प्रेसिडेंट के चुनाव में वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ क्या होता है, इनके पास पावर नहीं होता है। पावर किसके पास होता है, जो हम लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हम लोगों के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके पास पावर होता है किस चीज का, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। ठीक है, जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम लोग वहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। कहता है देखो कि उसके साथ साथ कि व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन, ये हम लोगों का देखो एक लाइन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द 42 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 42 अमेंडमेंट एक्ट जैसे क्या होता है लोगों का, है ना, तो ये याद रखना है। क्या कहता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अगर क्या होता कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होता तो हम लोग क्या करते, मे भी तुम देखते हो, जैसे हम लोग अगर क्रिकेट जगत में देखते हैं तो बहुत समय हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है कि इंडिया का क्रिकेट टीम है, लेकिन इसके कोच कोई जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया के टीम के कोई प्लेयर हैं। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब वहां पे क्या होगा कि मैं भी बताया जाएगा कि नहीं, प्रेसिडेंट बनने का किसी के पास इतना क्षमता ही नहीं है, इतना जो है क्या है, क्वालिफाइड नहीं है। तो यहाँ से नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह से। ठीक है, जिस तरह से तुम देखते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, ठीक है, किस तरह से हमारे मिनिस्टर्स का, ठीक है, आना जाना और जिस तरह से उनका रिलेशन बिल्डअप होता है, तो वैसे में क्या हो सकता है कि दूसरे कंट्री से हमारे यहाँ लाया जा सकता था। ठीक है, तो सबसे पहला किसी भी चीज में क्या होगा, चाहे वो हमारे एलिजिबल हो, चाहे वो हमारे बहुत हाईली क्वालिफाइड हो या फिर हमारे लेस हो, लेकिन वहाँ सबसे पहले ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कहता है हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट्स किसी में भी 30 में भी मार के चला आता है, 25 में भी जो टिक करके चला आता है। ठीक है, लेकिन लोकसभा का होता है। ठीक है, लोकसभा अगर हम लोग यहाँ देखें, ठीक है, तो ये जो लोकसभा हम लोगों का इसका है 25, राज्यसभा यहाँ जो हम लोगों का है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा इसका है 30 और प्रेसिडेंट के लिए है 35। ठीक है, तो 25, 30 और 35। ठीक है, अब इसके साथ साथ तुम देखोगे लोकसभा हम लोगों का कैसा हाउस है सचिन, लोअर हाउस है या अपर हाउस है, देवांश, लोकसभा इज लोअर हाउस और अपर हाउस, अंशु, लोअर हाउस है। ठीक है, लोकसभा लोअर हाउस है, यहाँ से बस सिर्फ कॉमन रखना है। ठीक है, बाकी जो बचा वो अपर है, लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस। ओके, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। क्या कहता है, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स एंड द नेक्स्ट वन इज क्वालिफाइड इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्या होता है कि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या कहता है, क्वालिफाइड मेंबर्स होने चाहिए। ए पर्सन shall not be eligible for election as a president if he hold office for the under the profit। सी नंबर को कट करके उसका जो फर्स्ट सेकंड के बाद 3 अगर आपका आ रहा है तो सी नंबर को छोड़ के क्वेश्चन ये पॉइंट 2 पे जो आपका पॉइंट है वो आपका ज्यादा रिमार्केबल है। ठीक है, क्या कहता है, shall not hold office under एनी गवर्नमेंट ऑफिस। ठीक है, क्या कहता है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में उनको किसी तरह का फायदा नहीं आते रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, सिंपल ही है ना कि कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप है तो सबसे पहले वहां आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, रिजिग्नेशन देना होगा। कहता है क्या है, गवर्नमेंट और एनी स्टेट अंडर द लोकल ऑफ द अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर ए पर्सन not deemed to hold office profit under the region only what the president or vice president or a minister either the union or the state। ठीक है, कहता है देखोगे कि वो हम लोगों का क्या होना चाहिए, यूनियन का भी नहीं, स्टेट का भी नहीं, मतलब क्या है कि सेंट्रल का भी। देखो 2 तरह का जॉब है। ठीक है, एक सेंट्रल का एक स्टेट का।
जहाँ व्यक्ति क्या करता है, कोई सी भी स्टेट से बिलोंग करता है, जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम लोगों का बिहार अगर क्या है, इतना बड़ा एक स्टेट है, ठीक है, ये बिहार है, तो यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं इसके अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 38 है, 38 जिला है, ठीक है, 37 से 38 जिला हम लोगों के बिहार में है। तो कोई भी हम लोगों का जब स्टेट का जॉब होता है तो इसी लोकेशन पे हम लोगों का जॉब होता है, ठीक है, और इसी के सर्कमस्टेंसेस द्वारा जितने भी हम लोगों के अलायंसेस, सुख सुविधा जो भी हम लोगों को क्या होता है, मिल रहा होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं सेंट्रल में जब हम लोगों का कोई जॉब सेंट्रल का होता है तो वहाँ पे क्या है कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में पोस्टिंग किया जा सकता है। और जिस तरह अगर क्या होगा कि कोई भी आपका इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, जो भारत देश पे, जैसे अभी क्या हो गया था, कोरोना का फेज आया था, ठीक है, तो लोगों को बताया गया कि आपके सैलरी से 2.5% डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब 2.5% इंडिया, अब जैसे क्या है कि मे भी बिहार में क्या हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा यूपी वाले लोगों को, यूपी में जो वर्कर्स होंगे, कि आपके सैलरी से 2.5 किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये बिहार का, तो बिहार का जो आपदा होगा, ठीक है, जो उसका प्रॉब्लम होगा वो सिर्फ बिहार का समझेगा, कोई एक स्टेट वाला, ठीक है। और मे भी वन टाइम सेटलमेंट उसको कोई पेमेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे तुम देखते हो कि कोई दूसरा कंट्री जो है रहा है ना, इस तरह से जो है पैकेज भेजने लग जाता है, तो इसी तरह दूसरा स्टेट उसको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वन टाइम कर सकता है, और उसके साथ दूसरे से, ठीक है, किसी भी ऑफिसर्स की वो सैलरी को डिडक्ट नहीं कर सकता है। A person has to be hold office as a president and eligible for the re-election to be that the office, ठीक है, क्या कहता है, जब तक re-election ना हो तब तक वो उस के मेंबर रहेंगे। कहता है what was the composition, ठीक है, कंपोजिशन है, उसके साथ साथ मैनर ऑफ इलेक्शन है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर इनडायरेक्ट, फिर हम लोगों को वहां पे भी जाना है, ठीक है, बीच के हमारे कुछ नहीं, वो नहीं है, ठीक है। कंपोजिशन, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कंपोजिशन, अब हम लोगों का इलेक्टोरल कॉलेज इसको इलेक्ट कैसे करते हैं, क्या कहता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जिससे हम पूछेंगे सिर्फ वो बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। सत्यम, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सृष्टि, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर गलत है, क्या लड़की अभी तुरंत से क्या बोले रामनाथ कोविंद, अब ये इसका गलती थोड़ी है, बदल गया तो बताते बताएं। द्रौपदी ठीक है, द्रौपदी मुर्मू बैठ जाइए, ठीक है। ऐसे क्या करते हो? ये और तुम्हारे अकॉर्डिंग अभी तक रामनाथ कोविंद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब बदल क्या गया, मतलब है? ठीक है, इससे इसमें संस्कृत का कोई दोष नहीं है। देखोगे, एज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ द दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटोरी एंड द पौंडीचेरी, ठीक है। देखोगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग बात की कि यहाँ पे सारे स्टेट्स हमारे होंगे, तो अब हम लोगों का क्या है कि यूनियन टेरिटोरी का क्या हिस्सा रहेगा, तो बताया गया नहीं, दिल्ली हम लोगों का सेंट्रल पावर है, ठीक है, तो दिल्ली को क्या होगा कि उस चीज में यूनाइट किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। उसके साथ साथ कहता है व्हाट वाज द रीजन ऑफ होल्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए क्या हम लोगों का रीजन निकल कर आता है। इफ द प्रेसिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ही वुड बिकम ए राइवल सेंटर ऑफ द पावर फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो बताया गया कि जैसे देखो क्या होता है कि जिसको भी हम लोग खुद चूज करके लाते हैं, ठीक है, क्या होता है, जैसे हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लाया, ठीक है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर को लाया, ठीक है, ये इसको लाया कहाँ से हम लोग, ये जो हम लोगों का लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एक पावर जनरेट करके एक हम लोगों ने मिनिस्टर्स बनाया और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया स्टेट में। यस सर, तो अगर ये जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उसका फंडिंग कहाँ से आता है? फंडिंग कहाँ से? इलेक्शन में जो फंडिंग का यूज तो होता ही होगा। हाँ,
वो कहाँ से? देखो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सा फंड होता है, ठीक है, निर्वाचन, हाँ इलेक्ट्रल कॉलेज, निर्वाचन आयोग, बनता है ना, हाँ वो तुम्हारा थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, उसे तुम्हारा जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। कहता है देखोगे, since the member in the two houses of the parliament was likely to be dominated by one party, election of the president। देखोगे अगर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है किसी भी एक पार्टी के लिए, वहाँ क्या होता है जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कहता है प्राइम मिनिस्टर विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। अगर हम लोगों का क्या होता है कि एक ही पार्टी के द्वारा किसी द्वारा अगर इलेक्ट किया जाता तो वो क्या होता पूरे हिंदुस्तान को गवर्न नहीं करता और पूरे हिंदुस्तान को पे उसका कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। उसके बावजूद हम लोगों ने जो क्या बोला कि डिफेंस फोर्स के जो है वो चीफ कमांडर कहलाते हैं, ठीक है। और हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अगर कहा जाए, प्रेसिडेंट है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन, है ना, कोई काम करने का आदमी नहीं है ना, तो प्रेसिडेंट को कहा जाता है फर्स्ट मेंबर ऑफ द सिटीजन। तो उसके साथ साथ देखोगे क्या कहता है कि वन पार्टी सिस्टम, यहाँ पे हम लोगों के क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। उसके साथ साथ तुम देखते हो जो स्टेट का चुनाव होता है उसमें रीजनल पार्टी होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में इस पार्टी को हम लोग पूरी तरह जानते हैं। जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम और हम लोगों का क्या होता है रीजनल पार्टी सिस्टम, उसमें भी हम लोगों का क्या होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई हम लोगों का पार्टी इतना विकसित होता है जिसको सेंट्रल तक लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग सिर्फ अगर पूरी तरह से हम लोग बहुत इन्फिनिटी पॉइंट तक चले जाएं तो हम लोगों के पास सिर्फ दो पार्टी बच जाता है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है। जो हम लोगों के पास क्या है कि जो हम लोगों के सबसे मेजर पार्टी हैं। उसके साथ साथ तुम देखते हो कोई ऐसा पार्टी होता है जो किसी एक स्टेट में पूरी तरह से, ठीक है, चर्चित होता है। जैसे तुम देखते हो कि कोई भी पार्टी, जैसे हम लोगों के बिहार में तुम देखते हो कि ये जो पार्टी है क्या है, आरजेडी है, ठीक है। जेडीयू वगैरह तो है, ठीक है, और भी 2-3 स्टेट में है, लेकिन आरजेडी तुम देखते हो यहाँ पे पूरी तरह से छा रखा है। हैदराबाद में एक हम लोगों का क्या है रीजनल पार्टी, ठीक है, जो हम लोगों का क्या कहता है उसी रीजन में उसको पूरी तरह से लोग क्या करते हैं लाइक करते हैं और हर जगह पे वो क्या किया है अपना एक जैसा पोजीशन नहीं बना पाया। जैसे बहुत सारे ऐसा एक पार्टी थोड़ी है, शिवसेना का भी बहुत सारे पार्टी है, ठीक है, ममता बनर्जी का बंगाल में, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। शिवसेना का सिर्फ महाराष्ट्र में है। अब वो क्या करता है कि सिर्फ स्टेट में ही अपना अब तक पकड़ बना पाया। कभी ऐसा हुआ कि सेंट्रल में पावर लेकर पहुंच पाया, ठीक है। सेंट्रल में पावर लेकर पहुंचना और उसके साथ साथ वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुमत की सरकार बनाना, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वहाँ पे किसी के साथ भी कोलेशन करे बिना, ठीक है, कोलेशन मतलब गठबंधन किए बिना खुद ब खुद अगर हम लोग इतने सीट पे लड़ रहे हैं, ठीक है, 543 पे आए थे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं 280 प्लस अपना सीट क्लियर करके बैठे हैं, ठीक है। 280 सीट्स हम लोग क्या किया था 543 सीट पे 543 सीट क्या है 543 मेंबर को हम लोगों ने डिफरेंट प्लेसेस से, ठीक है, क्या किया था उसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाया था। 280 मेंबर हमारा क्या हो चुका ऑलरेडी एकदम विनिंग है। और उसके बावजूद भी तुम देखते हो कि तुम्हारे टेलीविजन पे इस तरह से बन करके आता है, ठीक है, बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस अगर गठबंधन, ठीक है, सीएनजी और फिर अदर भी अन्य और अदर अन्य भी आता है ना, अन्य भी आता है अदर्स, ठीक है। अब क्या है अदर्स में क्या है कि कोई एक पार्टी का उससे रीजनल पार्टी का जीत गया, कोई उससे जीत गया, कोई उससे जीत गया, ठीक है, इस तरह से। और है ना, एक हमेशा नहीं रहता, कभी कभी 10 भी चला जाता है, कभी कभी 5 भी चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है 280 प्लस और यहाँ पे है 130, ठीक है, 130 है। अब तुम देखोगे कि कोलेशन अगर करना भी वो चाहे, ठीक है, तो सारे क्या करेगा अदर पार्टी को आकर के मिलाएगा। मिलाने के बावजूद भी उसका क्या हो रहा है 200 तक जाके आउट हो रहा है, ठीक है। अब वो अकेले ही 280, इस वजह से क्या होता है तुम जो देखते हो पुराने समय में क्या होता था जिसको हम लोग कहते हैं कांटे की टक्कर, ठीक है। अभी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह डिक्लाइन पे चला गया। पुराने समय में क्या होता था कि इलेक्शन का अगर काउंटिंग स्टार्ट हुआ 10 बजे से तो 3-4 बजे तक हम लोगों को
क्या होता था, पता चलता था कि कौन आगे चल रहा है। अभी क्या होता है, स्टार्ट होता है, अभी तुम 2 बार से अगर देख रहे होगे तो 14 में देखे होगे, 19 में देखे होगे, ठीक है। तो यहाँ पे 11-12 के ही अप्रोक्सीमेटली तुमको दिखाता है, 140 सीट निकल चुका है और यहाँ पे 13 सीट निकला है, मतलब तुम समझ लो, ठीक है। वहाँ पे तुम समझ लो कि पूरी तरह से ये क्या आगे चल रहा है। धीरे 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 क्या होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि बिल्कुल 140 पे ही रहेगा और ये वाला बढ़ जाएगा। वैसा सिर्फ कोई मिल गया नहीं हो सकता वॉलीबॉल की मैच, ठीक है। बास्केटबॉल, ठीक है, वैसा सिर्फ इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज इन इंडिया। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। हु दे ऑल आर द मेंबर, कहता है इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, इसके साथ साथ हम लोगों के काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। लेजिस्लेटिव में हम लोगों के स्टेट वाले आ गए, ठीक है, एंड द काउंसिल्स में हम लोगों काउंसिल्स एंड द लेजिस्लेटिव मेंबर्स हम लोगों के आ गए, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों, मतलब लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। कहता है ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। अब इनको प्रॉमिस कौन करवाता है, ठीक है, कि हम लोग शपथ लेते हैं। आप देखोगे हम लोगों का शपथ लेने का तरीका, ठीक है, क्या होता है कि सारे लोग खड़े हो जाते हैं और वो जो हम लोगों का क्या होता है ओथ प्रॉमिस। कहता क्या है, बिफोर इंटरिंग अपॉन द ऑफिस द प्रेसिडेंट टेक एन ओथ ऑन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस अगर नहीं रहते हैं, अगर वो एब्सेंट रहते हैं, तो मोस्ट सीनियर जजेस वहां पे रहते हैं। पुराने समय में हम लोग अदालत में क्या होता था कि एक ग्रंथ रखा जाता था, तो अब वो ग्रंथ क्या होता था, रेड कलर के, ठीक है, क्लॉथ में रैप करके रखा जाता था और उसमें क्या होता था, रामायण वगैरह, ठीक है, जो भी, हाँ, गीता होता था, ठीक है, गीता होता था। आप वहाँ पे देखोगे लोगों का ये थिंकिंग हुआ कि लोग जो है क्या कर रहे हैं, उसको टच करने के बाद भी झूठ ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि उस चीज का क्या हो रहा है, ठीक है, डिसओबे किया जा रहा है उस चीज को, ठीक है। उसका वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो रहा है और उसका डिसओबे किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो वहां पे आज के भी डेट में हम लोग क्या करते हैं, वैसे एक क्या किए गए, शीट तैयार किए गए। याद करो इंटेलिजेंसेस वाला शीट एक तैयार किया गया था क्रिश्चियनिटी में, उसी तरह का ऐसा शीट रहता है, ठीक है, इतना बड़ा। और वो क्या होता है, जो हम लोगों का कटघरा हिंदी में कहते हैं, ठीक है, जो विटनेस बॉक्स होता है, जब वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले खड़े होइए और उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, मेरे साथ, हाँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और मेरे साथ, हमारे साथ, ठीक है, ईश्वर और अल्लाह हमारी, ठीक है, मदद करे। अब क्या होता है, उसी तरह से प्रेसिडेंट भी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। कहता है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। सब कुछ टूट जाए कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो हम लोगों का सबसे बड़ा है। कहता है डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिवोट हिमसेल्फ, हरसेल्फ और द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो प्रिंसिपल में और प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ हम लोगों को प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग का प्रिंसिपल है, ठीक है, थ्योरी कुछ और है और प्रैक्टिकल कुछ और है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों के लिटिल चेंजेस होता है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। अब ये भी हम लोगों का क्या है, 5 years का टर्म है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, he or she enters upon his office, he shall continue to hold unwithstanding the expiry of his term, ठीक है। अब देखोगे इसमें भी क्या होता है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट को उसके पावर से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, बर्खास्त किया जा सकता है। वैकेशन ऑफ सीट्स, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन कभी पढ़े होगे ना क्लास 9 में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था मिड टर्म इलेक्शन में, हर्षिता, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में होल्डर का डेथ होता था या कुछ होता था तब इलेक्शन होता था, टर्म के बीच। ये तो हुआ सर बाय इलेक्शन, ये बाय इलेक्शन हुआ। मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है, जब वैकेशन ऑफ सीट्स हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वैकेशन ऑफ सीट्स हो जाता है, जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, सीट वैकेंट हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, मे बी वो उसको स्किप करके किसी और चीज में
इंगेज हो जैसे गए, ठीक राज्यसभा है। का मैक्सिमम नॉमिनेटेड मेंबर जो रहता है वो आफ्टर 3 इयर्स वो 1/6 ऑफ मेंबर्स कुछ सर हाँ मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? क्या बोले? नो कॉन्फिडेंस मोशन जब No. कोई और पार्टी जब जो रूलिंग कॉन्फिडेंस देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो हम लोगों का क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, आई विल टेल यू। जब रूलिंग पार्टी को लोकसभा से वो नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता, उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन डेट के वही तो बोल रहे हैं। और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का लीडर ही ला सकता है हाउस में। जो लाइक ज्वाइन करता है जब पार्टी को आप ये समझ रहे थे बोल रहे हैं, आपको पता है। क्या स्टैंड अप, क्या बोले किसी भी करो? नहीं बोले जब लाइक कोई भी लाइक पार्टी है तो लाइक हेल्प लेते हैं दूसरे पार्टी से कि उन लोगों को सिक्योर करना नंबर उनका सीट का, तो लाइक ट्रस्ट भी तो तभी नहीं होता है। तो वो तो हम लोगों का ये भी होता है, ठीक है, ये कहते हैं इसको कोलिशन गवर्नमेंट में भी होता हाँ है। तो जब हाँ। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब आ जाता है The council of the minister in the office as long as they enjoy the confidence of the लोकसभा lack of the confidence of the ये रहा सर। नहीं, देखो लोग सडनली कोई भी जो रिजिग्नेशन हो जाता है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति हम लोगों के मेंबर क्या करते हैं, कोई भी स्किप कर देते हैं, जिसका आप ही किए। हम नहीं किया, आप ही किया तुम किए। हम किए थे आप जी किया सर। Reason for the indirect oath of the office, vacation of seats. The president may submit his resignation letter to the vice president. जब भी क्या होगा कि प्रेसिडेंट अलविदा कहना चाहेंगे तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू रिजाइन हिज ऑफिस सच एज द रिजिग्नेशन विल बी कम्युनिकेटेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। और उस पर भी फिर क्या होगा, बैठक होगी, क्यों ऐसा किया गया। ऐसा नहीं है कि जाने लगे और सिर्फ एक इस्तीफा, ठीक है, रिजिग्नेशन लेटर दे दिए और कोई छोटा मोटा कोई जॉब है, ठीक है, पता है कि कल से हम नहीं आएंगे, ठीक है, और अपना स्टार्ट हो गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ साथ द प्रेसिडेंट में द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव ऑफ द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर वो क्या करे, संविधान को ठेस पहुंचा दे, संविधान को तोड़ दे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहां पे फिर उसको इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल ऑफ यू मस्ट होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड। मैन नहीं एक ही है, एक ही है उसके पास। तुमको नहीं पता। रिजोल्यूशन विच इज मूव आफ्टर एट लीस्ट 14 डेज, ठीक है, 14 डेज इज इक्वल टू फोर्टनाइट। ओके, यहाँ पे नहीं यूज किया गया है लेकिन क्वेश्चन में आता है, ठीक है, 14 डेज इज इक्वल टू फोर्टनाइट। ओके, क्या कहता है वहां पे, फर्स्ट नोटिस इज राइटेड एंड साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल ऑफ द हाउसेस, ठीक है। देखो किसी भी जगह पे क्या होता है, आप एक जॉब कर रहे थे, समझोगे, आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब वो जॉब कैसा है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, और वहां पे आपको क्या किया गया, डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, आपको वहां पे डिसमिस कर दिया गया। आप क्या होगा, उस चीज के लिए केस कर सकते हैं, ठीक है, केस फाइल कर सकते हैं। अब वहां पे क्या होगा कि उस चीज का जवाब जितने भी आपके ऑफिस के मेंबर हैं, वहां एक नोटिस जाएगा, वहां पे एक नोटिस जाएगा और उस चीज का उनको आंसर करना पड़ेगा विद इन 14 डेज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर्टनाइट, ठीक है। 14 डेज के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं कि नोटिस आया छोड़ देते हैं, कोई नहीं सीन करके छोड़ दिए, ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए जो हाँ। डिसमिस किया है तो हाँ। कोई वैलिड रीजन के कारण डिसमिस है, अगर सब कुछ अगर वैलिड रीजन है तो वो तुरंत लिखेंगे ना, अपना पेपर पूरा अपना वो डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो पूरी तरह से फिर उसका रिप्लाई करेंगे, 30 और फिर वो जो days के रिप्लाई अंदर- आएगा, वन इज वेट, वो जो फिर रिप्लाई आएगा तो फिर उसको क्या किया जाएगा, पोस्ट कर दिया जाएगा। वो नहीं लगता बिना कोई वैलिड रीजन के डिसमिस किया जाता है। नहीं, समटाइम्स इस तरह कुछ हो भी जाता है, कुछ रीजन, ठीक है। बाद में क्या होता है, कोई व्यक्ति को डिसमिस कर दिया गया, फिर उसने केस फाइल किया और अपनी जॉब को वापस से पाया, ठीक है, ऐसा भी होता है। और उस मंथ में, उस टाइम पीरियड में अगर 6 मंथ आप क्या हो गए, घर पे बैठे रहे, तो उस 6 मंथ का भी पेंडिंग सैलरी आपको क्या होगा, बाद में, ठीक है, पेमेंट कर दिया जाएगा।
समझे? आप convict नहीं अगर आप क्या हो गया कि अगर आप जो है वहाँ पे दोषी करार दे दिए गए तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, और वहाँ पे अगर आप निर्दोष साबित हुए तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। पीरियड को मे भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब आपका स्टार्ट हो गया, टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है, और वहाँ से आप क्या हो गया, जॉब करते गए, आपने फर्स्ट मंथ कोई सैलरी रिसीव नहीं किया, सेकंड भी नहीं कर पाए कोई डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, ठीक है, और आपका वो स्टार्ट हो चुका है, तो आपका जितना भी टाइम पीरियड होगा, जितना भी मंथ गुजर चुका होगा, वो टोटल आपको एक बार एक्यूमुलेट करके दिया जाएगा। वहाँ पे वैसा कोई भी when a charge has been preferred by the other house of the parliament, the house will be investigate the charge and the president has the right to appear and to be represented as such as the investigation, ठीक है। अगर उस पर कोई चार्ज वार्ज लग जाता है, एट दैट कंडीशन क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के समय प्रेसिडेंट को भी वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का बहुत सारा ऐसा लॉ है, जैसे क्या होता है किसी व्यक्ति के नाम पे, ठीक है, ये है एक कोई पर्सन, इसने क्या किया किसी जगह चोरी की है, ठीक है, या इसने क्या किया, मर्डर कर दिया है, बट इसने मर्डर नहीं किया है, ठीक है। अभी ये क्या हो सकता है, खुद नहीं, अभी वो क्या करेगा, खुद को, ठीक है, एस्टिवेशन में डाल देगा, कहाँ चला जाएगा, कहाँ गुम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होता है, पुलिस देखते हो पेपर में पड़े हुए हेडलाइंस, पुलिस छानबीन कर रही है, ठीक है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो क्या होगा कि यहाँ पे ये नहीं है, किसी जगह चला गया, इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या कर सकते हैं, मे भी इसके जो दूसरे रिलेटिव हैं, ये इसका क्या कर सकते हैं, वहाँ केस को फाइल कर सकते हैं और बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये प्रेजेंस इनका नहीं भी होगा और फिर भी इनको बेल वहाँ पे क्या होगा, ग्रांट किया जाएगा। दैट इज चांसेस है हाँ ना, ना, नहीं, वो कोर्ट का रूल है, ठीक है। और अगर वहाँ पे क्या होगा कि वो बेलेबल सेक्शन होगा, नॉन बेलेबल, दो तरह का सेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है बेलेबल, जहाँ पे क्या होता है, वैसे चार्ज लगे होते हैं जिसमें बेल दिया जा सकता है और केसेस चलते रहेंगे, और वैसा हम लोगों का कंडीशन जहाँ पे क्या होगा, नहीं अरेस्ट जरूरी है, ठीक है, नॉन बेलेबल सेक्शन है, तो वहाँ पे अरेस्ट ही होगा। और वैसे कंडीशन में क्या होता है, इस वजह से प्रेसिडेंट कि मे भी प्रेसिडेंट किसी भी तरह का क्या हुआ, घपला कर दिए, ठीक है, बहुत बड़ा क्या किए कि कोई भी क्या बोलते हैं फंड का, ठीक है, क्या किए, बहुत बड़ा घपला कर दिए, और उसके बावजूद अब प्रेसिडेंट को ढूंढा जा रहा है, प्रेसिडेंट कहाँ चले गए, विजय माल्या हो अभी गए, तो बेस्ट एग्जांपल हुआ ना श्रीलंका का जो प्रेसिडेंट है, रातों रात में भागा था, ठीक है, कहीं भी जो है गुम हो गया, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी इन्वेस्टिगेशन होगा और उसको निर्दोष साबित किया जाएगा, उस पर से चार्ज हटाया जाएगा जब तक कि उनका प्रेजेंस नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि पुलिस के सामने आने से बहुत सारे लोग शर्माते हैं, डरते भी हैं, इस वजह से क्या होता है ना, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, गुमनाम हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में, बड़े बड़े केसेस में ऐसा देखा जाता है। If as the result of the investigation a resolution is passed by the majority of not less than 2/3 of the total member of the House, declaring that the charge has been sustained, such a resolution will have to effect removing the president of the office, ठीक है। 2/3 ऑफ द मेंबर, जहाँ पे क्या होगा कि अगर वो चीज़ पूरी तरह से हर लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन मिलेगा और 2/3 मेंबर वहाँ मिलकर अगर उस चीज़ को क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो प्रेसिडेंट को वहाँ क्या किया जाएगा, इम्पीच किया जा सकता है। तो लेकिन उसमें ठीक है। इम्पीचमेंट एक्ट में ये बोला जाता है ना कि प्रेसिडेंट को मौका दिया जाएगा अपना बेगुनाह साबित करने का। हाँ, तो बोले तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रहा है, वो वहाँ का प्रेसिडेंट से सब तो पता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि वो अब्रॉड चले गए, ठीक है अब्रॉड चले जाए, किसी जगह छुप जाए, ठीक है, अपने आप को हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो इराक का प्रेसिडेंट भी किया था ना। पावर्स में हम लोगों का एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। वहां से एटलीस्ट आप क्या करेंगे, 3 to 4 पॉइंट्स ओनली निकालेंगे, ठीक है। हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या होता है, उसको अंडरलाइन कीजिए, ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आर इशूड बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं। अब हम वापस से पूछेंगे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम लोग जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्या, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है बताओ, 8th क्लास में अपना ब्रेन लेकर जाओ, माइंड लेकर जाओ वापस से और सोचोगे, हाँ राशि पढ़िए, क्लासे हमसे ही पढ़ी है, श्रेया पढ़ी है हमसे ही पढ़ी है, हर्षित पढ़ा हमसे ही पढ़ा है, अंशु पढ़ा हमसे ही पढ़ा है, भूमि पढ़ी है हमसे ही पढ़ी है। एग्जीक्यूटिव
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, 3 पार्ट था हम लोगों का, ठीक है। एग्जीक्यूट Executive लॉ एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करता था ना, और जुडिशरी लॉ बनाता था। जुडिशियरी बनाता था, एग्जीक्यूटिव बनाता, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करते थे? एग्जीक्यूट करते थे पावर, लेजिस्लेटिव पावर को फ्रेम करते थे, और जुडिशरी जो पावर कंडक्ट हो रहा है उसमें अगर कुछ फ्रॉड हो तो देखो, लेजिस्लेटिव मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, ठीक है। लेजिस्लेटिव मेंबर का क्या काम होता है? लेजिस्लेटिव मेंबर का, ठीक है, हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बोलते हैं, इमरजेंसी आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है, इमरजेंसी है, वो रिड्यूस है, मेडिकल नहीं आ रहा। इमरजेंसी रिड्यूस है। सेमेस्टर पढ़ो, कौन आया? ये देखो, इसका चैप्टर 3 फाइनेंशियल इमरजेंसी से निकालो, सिलेबस आगे से वही से बाहर से वो Who makes the law? Who makes the law? Who abides the law? वो अबाइड द लॉ, Abides एग्जीक्यूटिव मेंबर। एग्जीक्यूटिव मेंबर क्या करते हैं? और भी अबाइड्स करवाते हैं, लॉ का पालन करवाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे? सबसे पहले द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस ही सी, ठीक है, समन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी ग्रुप ऑफ द पार्लियामेंट। क्या कह सकता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? जब हमारे क्या होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, कोई भी ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के साथ। हम लोग क्या देखेंगे कि वहाँ पे उनको बैठक में बुलाया जाएगा, ठीक है, और सारे मेंबर्स हम लोगों के साथ आएंगे, नहीं तो हम लोगों का डे क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस होंगे, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे एंड द हाई कोर्ट होंगे। उसके साथ साथ देखोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे तुम वर्ड पढ़े होगे लॉयर, एडवोकेट, ठीक है, अटॉर्नी, सोलिसिटर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सोलिसिटर नहीं, मेरा 4 ही वाला सीटर है, ठीक है। तो सोलिसिटर, ठीक है। देखो सब लोगों का क्या होता है, किसी भी ये लॉ का अलग अलग पोस्ट है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? लॉ की डिग्री ली, ठीक है, लॉ का डिग्री लिया तो हम लॉयर हो गए, ठीक है। बट हमने किसी जगह पे प्रैक्टिस नहीं किया। जब हमने प्रैक्टिस किया, ठीक है, मतलब उस लॉ के लिए हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑफिस पे बैठकर क्या कर रहे हैं? लॉ का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तब वो एडवोकेट बन जाते हैं, ठीक है। अपने वो सिविल कोर्ट से ही अपने क्या करते हैं? केसेस को कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, किसी भी एक केस के क्या होता है? किसी भी तरह की, चाहे वो सिविल के हो, क्रिमिनल के हो, ठीक है, उस चीज के पूरी तरह से, ठीक है, इंस्पेक्शन और क्या कहता है? फुल ट्रेंड, ठीक है, उसको हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों के क्या होते हैं? अटॉर्नी जनरल और द सोलिसिटर, ठीक है। क्या कहता है कि इस तरह से लॉ के डिफरेंट पोस्ट को डिवाइड किया गया है। कुछ चीज हम लोग वापस से जुडिशियरी जब पढ़ेंगे, लास्ट है ना, ठीक है, उसमें भी जानेंगे। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक कमीशन whenever appointed, कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हेड ऑफ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। सेकंड क्या कहता है? कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट को भी कंट्रोल करेंगे। यूनियन टेरिटरी एंड द बॉर्डर एरियाज, ठीक है, यूनियन टेरिटरी भी उनके पास होगा और बॉर्डर एरियाज, जो भी हम लोगों का क्या होगा? बॉर्डर वाला एरिया होगा, ठीक है, जो किसी भी दो कंट्री को जो क्या कर रहे होंगे? बॉर्डर को शेयर कर रहे होंगे। कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द यूनियन टेरिटोरीज एंड द बॉर्डर एरियाज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। वैसे कंडीशन में जैसे कोई भी वार, जब तक क्या होगा कि प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर नहीं देंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर उसको बोले कि हाँ आप बोल दीजिए, ठीक है, उसको कॉल करें और बोले कि हाँ आप बोल दीजिए, तो वहां पे फाइनली जो है क्या होगा कि बलि का बकरा प्रेसिडेंट को ही बनाया जाता है, ठीक है, कि वो क्या बोला जाएगा कि हाँ बोल दीजिए। क्या है? लेकिन वो तो वार के लिए अलाउ स्टार्टिंग के चैप्टर में बोले कि वो अगर कोई भी सजेशन देता है तो प्राइम मिनिस्टर के तो लेकिन नाम प्रेसिडेंट का है। नाम प्रेसिडेंट कहा जाता है। इसलिए क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है, इसीलिए प्रेसिडेंशियल रूल। डिप्लोमेटिक पावर, the president has the power to appointing the Indian ambassadors and the other countries.
She received the ambassador, high commissioner and the diplomatic envoys from the foreign nations. अब देखोगे दो कंट्री से रिश्ता नाता बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ डिप्लोमेटिक मेंबर्स, मतलब डिप्लोमेटिक मेंबर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, जिनके डिप्लोमेटिक पावर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा जान लो कि डिप्लोमेटिक पावर क्या होता है, कि जहां हम लोग क्या करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, ठीक है, ए पर्सन हैविंग द ट्रू नेम, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, किसी भी दो तरह के लोगों को एक साथ परसुएट कर सकते हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर। डिप्लोमेसी का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो जुबान इंडिया होगा, जब तक वो हाँ प्रेसिडेंट